का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट की सराहना और प्रशंसा पूरे देश में हुई है, क्योंकि यह समेकित रूप से देश के विकास का बजट था। यह बजट समाज के सभी वर्गों को छूने वाला और समाज के सभी वर्गों को विकास का रास्ता दिखाने वाला और राहत देने वाला बजट था। और साथ ही हम सब जिस राज्य से आते हैं, बिहार के लिए इस बजट का बहुत ही विशेष मायने था, चूंकि बिहार के संदर्भ में विशेष उल्लेख रहा इस बजट में। बिहार को इस बजट से बहुत कुछ मिला है और बिहार के विकास के रफ्तार के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जो कुछ भी आग्रह किया था, मांगे रखी थी, मुख्यमंत्री जी के आग्रह को प्रधानमंत्री जी ने देश की इस बजट में बहुत अच्छे तरीके से समायोजित और समाहित करके बिहार के विकास का भी खाका इस बजट में खींचा है। और कुल मिला के यह राष्ट्रीय प्रगति और सामाजिक समृद्धि का बजट है और देश को 2047 तक जो विकसित करना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र के लिए यह बजट एक कदम और आगे बढ़ाने वाला है। मध्यम वर्ग के लिए यह बजट एक ऐतिहासिक अवसर लेके आया। युवा हो, महिला हो, किसान हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र के और समाज के विभिन्न वर्गों के भी लिए विकास की बातें इसमें की गई। हम यदि बिहार के संदर्भ में देखें तो सबसे बड़ा चीज हुआ है बिहार के किसानों के लिए। मैं कृषि मंत्री भी हूं। लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी और मैं स्वयं इस बात के प्रयास में पिछले 1 साल से थे कि जिस प्रकार से देश में चाय पत्ती के लिए टी बोर्ड बनता है, जहां रबड़ की खेती होती है उसके लिए रबर बोर्ड बनता है, और हम सब लोग को मालूम होगा कि ये सब बोर्ड वैसे ही उत्पाद या फसल के लिए बनते हैं जिससे किसानों को आर्थिक समृद्धि बहुत मिलती है। तो हम लोगों का डिमांड था कि आग्रह था कि मखाना बोर्ड बनाया जाए, और मखाना बोर्ड बनने से किसानों की आर्थिक समृद्धि बनेगी, व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो इसके रास्ते खुलेंगे। साथ ही जिन क्षेत्रों में अभी मखाना की खेती नहीं भी हो रही, वैसे क्षेत्रों में भी मखाना की खेती के विस्तार की सारी योजना बनाई जाएगी। और अब मखाने की खेती के लिए कोई बहुत गहरे पानी की जरूरत नहीं होती। अब 1.5 फीट 2 फीट अपने खेत में भी मिट्टी काट के पानी डाल के हम मखाने की खेती कर सकते हैं और कर रहे हैं। बिहार के कई जिलों में ये हो रहा है। तो आगे आने वाले समय में हमको बिहार को विकसित करना है तो कृषि के क्षेत्र में नए नए आयाम ढूंढने पड़ेंगे और नए तरीके से किसानों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के रास्ते बनाने पड़ेंगे। तो ये मखाना बोर्ड जो बना है, इस मखाना बोर्ड से बिहार के किसानों की आर्थिक समृद्धि आएगी। और इसके साथ ही जब व्यापार बढ़ता है और आर्थिक समृद्धि लानी होती है तो कम्युनिकेशन मतलब आने जाने की सुविधाओं का बहुत महत्व रहता है। पटना एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। इसके अलावे बिहार में ग्रीनफील्ड के नए एयरपोर्ट बनाने के निर्णय हुए। सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी 50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुनिश्चित की जाए, इसके लिए काम हुआ है। बिहार के अंदर पर्यटन को बढ़ावा मिले, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी इस बजट में व्यवस्था की गई है। ये बिहार की धरती भगवान बुद्ध से जुड़े ऐतिहासिक स्थल यहाँ बहुत हैं, तो उन सारे क्षेत्रों के विकास
भी किया जाए, इसका काम हुआ है। पटना के अंदर हमारा आईआईटी है, आईआईटी का विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए भी इस बजट में काम किए गए हैं। किसान के लिए जो पूरे देश के लिए किया गया है और बिहार को भी बहुत लाभ मिलेगा। केसीसी की सीमा पहले 3 लाख अधिकतम होती थी, तो केसीसी की सीमा को बढ़ा के अब 5 लाख रुपया कर दिया गया है। तो ये किसानों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और एक नई योजना आई है, उसमें कृषि उत्पादकता को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। तो देश के 100 जिले चयनित होंगे, उसमें बिहार के भी लगभग 7 जिले चयनित होंगे और 7 से 8 जिले जो चयनित होंगे बिहार के, तो उन जिलों में किसानों को और अधिक लाभ मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये प्रयास है, माननीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हमारे कृषि मंत्री हैं, कि पूरे देश में दलहन का उत्पादन बढ़े, चूंकि दलहन का आयात करना पड़ता है। तो दालों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए मसूर की खेती हो, मूंग की खेती हो, चने की खेती हो, इन सारी खेती को बढ़ाने के लिए भी इस बजट में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं लाई गई हैं। मत्स्य पालन करने वाले जो हमारे कृषक हैं, उनके लिए भी कई योजनाएं इस बजट में लाई गई हैं। नए तकनीक के इस्तेमाल के लिए भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। और जो सबसे बड़ा लाभ हुआ है आम लोगों को, वो लाभ ये हुआ है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा और विपक्ष के लोग भी उतना डिमांड नहीं करते थे जितना नरेंद्र मोदी जी ने पूरा कर दिया। वो है आयकर की सीमा में छूट। 12 लाख रुपया तक के आय वाले लोगों को आयकर से छूट मिल गई है। आयकर की सीमा से वो बाहर हो गए, मतलब 12 लाख तक की आमदनी करने वाले को आयकर नहीं देना पड़ेगा। विपक्ष के लोग भी 10 लाख से अधिक का डिमांड भी नहीं कर पाते थे, लेकिन जितना किसी ने सोचा नहीं, विपक्ष ने ना सोचा ना मांगा, उससे अधिक ये भारत की सरकार ने इस बजट में किया है। तो आम आदमी को बहुत लाभ मिला है। जो एमएसएमई के प्रोजेक्ट्स होते हैं, छोटे उद्योग के, उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उसका भी लाभ बिहार के छोटे उद्यमियों को मिलेगा। तो इस प्रकार से देश में बहुत सारे योजनाएं लाई गई हैं जिसका लाभ मिलेगा। अगले 5 वर्षों में 75,000 मेडिकल के अंदर एमबीबीएस की सीटें बढ़ेंगी और इसी वर्ष 10,000 सीट बढ़ाने का लक्ष्य है। और इसमें भी बिहार को अगले 5 वर्ष में लगभग 5,500 और सीट एमबीबीएस के और अधिक मिलेंगे। इस साल ही राज्य में लगभग 800 एमबीबीएस की सीटें बढ़ जाएंगी। तो किस तेजी के साथ समृद्धि और विकास आ रहा है, उसका एक ये पैरामीटर है। और देश को हमको आत्मनिर्भर यदि बनाना है, तो अभियंता के क्षेत्र में तो हम आत्मनिर्भर हो गए, आज इंजीनियर हमारे पास पर्याप्त है। लेकिन चिकित्सक के मामले में हमको देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो ये मेडिकल कॉलेज बढ़ाना, मेडिकल कॉलेज के अंदर सीटें बढ़ाना, मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं बढ़ाना। और आप सब लोग देख रहे होंगे कि लगातार ये काम हो रहा है। जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय हम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने बजट में जो कुछ सोचा और कहा है, वो जमीन पर भी उतरता जा रहा है। और इस बजट में भी ये प्रावधान हम सब लोगों ने रखा है। इसके साथ ही जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए भी ग्रामीण सड़कों का विकास, ग्रामीण रोजगार का विकास, इस क्षेत्र में भी इस बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। कुल मिलाके भारत की सरकार के द्वारा प्रस्तुत यह बजट
जन कल्याणकारी बजट है, जनहितकारी है और इस लोक कल्याणकारी बजट में समाज के सभी वर्गों की समृद्धि छिपी हुई है, चाहे वह गरीब तबका हो, मध्यम वर्ग हो, युवा हो, उद्यमी हो, छोटा रोजगार करने वाला हो, बड़ा रोजगार करने वाला हो, चाहे वह एक नए उद्यम लगा के नए उद्यमी बनने वाले युवा हो, सभी वर्गों के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। किसानों के लिए बहुत विशेष इंतजाम इस बजट के अंदर किए गए हैं और बिहार का तो बहुत ही सम्मान इस बजट में बढ़ा। सबसे बड़ा सम्मान तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बढ़ा दिया जब बिहार के मिथिला पेंट की साड़ी पहन के वो संसद भवन के अंदर देश के बजट को प्रस्तुत कर रही थी। तो बिहार का मान, बिहार का सम्मान कितना बढ़ा उस दिन।